भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। चैत्र पक्ष की एकादशी तिथि के दिन पापमोचनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत का नाम ही पापमोचनी एकादशी है, यानी कि पापों से मुक्ति दिलाने वाली पावन एकादशी। और एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इसके अलावा पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन बढ़ रही है। ऐसे में यह असमंजस्य बना हुआ है कि गृहस्थजनों को एकादशी का व्रत किस दिन रखना चाहिए और अन्य लोगों को, चाहे वह कौन से जुड़े हों या जिन्होंने दीक्षा ले रखी हो, उन लोगों को एकादशी का व्रत किस दिन रखना चाहिए। दरअसल एकादशी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए और द्वादशी सहित एकादशी का व्रत रखा जा सकता है, यानी कि जिस दिन एकादशी का संयोग और द्वादशी का संयोग हो रहा हो उस दिन व्रत रखना बहुत अच्छा माना जाता है। और इस बार तो चैत्र मास की पापमोचनी एकादशी के दिन एक बहुत ही दुर्लभ संयोग भी बन रहा है, क्योंकि इस दिन मीन संक्रांति का पर्व भी है। ऐसे में आप किस दिन व्रत रखेंगे, यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस बार एकादशी तिथि 14 मार्च शनिवार को सुबह 8:12 से शुरू हो रही है और 11 मार्च रविवार को एकादशी तिथि सुबह 9:16 पर समाप्त होगी। शनिवार को क्योंकि सुबह दशमी तिथि भी है, ऐसे में इस बार 15 मार्च रविवार के दिन वैष्णव एकादशी रहेगी, यानी कि पापमोचनी एकादशी का व्रत इस बार 15 मार्च रविवार को रखना ज़्यादा ही सही रहेगा, क्योंकि व्रत के साथ साथ यह भी देखना होता है कि अगले दिन व्रत पालन करने का शुभ मुहूर्त कब से प्राप्त होगा। ऐसे में कुछ लोग वो भी होते हैं जो कि एकादशी लगते ही व्रत प्रारंभ कर देते हैं, चाहे वह जानबूझकर या जानकारी के अभाव में। तो हो सकता है कि 14 मार्च शनिवार को भी कुछ लोग एकादशी का व्रत रखें। तो आपको बता दें कि रविवार के दिन सुबह से लेकर दोपहर के बाद तक हरिवासर का समय रहेगा। ऐसे में जब तक हरिवासर रहता है एकादशी का व्रत नहीं खोला जा सकता। रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:02 से 5:50 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:39 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:32 पर। इस दिन परिकी योग सुबह 6:25 तक रहेगा। बाद में शिव योग प्रारंभ होगा। राहु सुबह 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहने वाला है सुबह 5:19 से 6:31 तक और शाम की पूजा आप कर सकते हैं शाम 6:27 से लेकर 7:41 तक। 15 मार्च रविवार को मीन संक्रांति भी है। इस दिन भगवान विष्णु के अलावा सूर्य देव की पूजा की जाती है। पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध या पितों के नाम से दान आदि दिया जाता है और इस दिन महापुण्य काल और पुण्य काल के समय का सबसे अधिक महत्व होता है। इस 2 समय में किए गए शुभ कार्य या दान इत्यादि पूजा पाठ संबंधी कार्यों का 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है। मीन संक्रांति के दिन महापुण्य काल का समय रहेगा सुबह 6:31 से 8:31 तक और पुण्य काल का समय रहेगा सुबह 6:31 से दोपहर 12:30 तक। यानी कि यह जो समय है यह आप पितरों के नाम से पूजा, दान, तर्पण इत्यादि या कोई भी शुभ कार्य, पूजा पाठ आदि आपको कराना हो तो, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ कराना हो तो आप करा सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 15 मार्च दिन रविवार को सुबह 9:17 से और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि का समापन 16 मार्च सोमवार को सुबह 9:41 पर होगा। 16 मार्च सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से 5:49 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा सुबह 6:38 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:32 पर। इस दिन शिव योग सुबह 9:36 तक रहेगा। बाद में सिद्धि योग प्रारंभ होगा।
राहु काल 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। इस बार सोमवार के दिन पर दोष भी है। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का जो समय शुरू हुआ है वह 15 मार्च रविवार को शाम 4 बजे तक समाप्त होगा। अगर आपने शनिवार के दिन उपवास रखा है तो रविवार को शाम 4 बजे के बाद ही आप व्रत खोल सकते हैं। ऐसे में शनिवार के दिन रखे गए व्रत की अवधि बहुत अधिक समय की हो जाएगी और 24 घंटे अधिक यदि एकादशी का व्रत रखा जाता है तो वह व्रत इतना उत्तम नहीं होता और ना ही उससे मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। पापमोचनी एकादशी व्रत का पारण 16 मार्च दिन सोमवार को सुबह 6:30 से 8:54 के बीच में कर सकते हैं। सूर्योदय के बाद जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी व्रत का पालन कर लेना चाहिए। अब बात यह आती है कि जब एकादशी 2 दिन लग रही है तो दशमी तिथि के या फिर एकादशी के नियमों का पालन हमें कब कब करना है। तो देखिए, एकादशी का व्रत आप जिस दिन भी रख रहे हों उससे एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करें। लेकिन क्योंकि शनिवार को सुबह से एकादशी भी लग रही है तो एकादशी लगने के बाद से तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, ना ही जल अर्पित किया जाता है और मीन संक्रांति के दिन भी ना तो तुलसी में जल अर्पित किया जाता है ना ही तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। तो ऐसे में व्रत रखते समय या व्रत का पालन करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है। यह थी आज की वीडियो। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें। जय श्री कृष्ण।